क्यों भूल जाते हो रे? संसार में आज तक कोई किसी को दुख दे करके सुखी हुआ ही नहीं है। दुख देने वाला पहले दुखी होता है, और जिसको तुम दुख दे रहे हो ना, ये मत समझना कि तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। वही दुख है आज, नहीं तो कोई पलट कर तुम्हारे पास भी आएगा। क्यों? ये संसार का रूल है, जो दोगे वही मिलेगा। तुम दुनिया को सम्मान दोगे तो दुनिया भी आपका सम्मान करेगी। आप गाली दोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि गुलाब के फूलों की बरसात तुम पे होगी। नहीं, भाटे भी पड़ेंगे, जूते भी पड़ेंगे, डंडे भी पड़ेंगे। क्यों? आपके शब्द ठीक नहीं। घर में शांति चाहिए तो अच्छा बोलना सीखिए। दिक्कत तो यही है ना, जेठानी देरानी के बच्चे को ठोक देना महाराज, देरानी का मुंह बन जाता है। मेरे बच्चे को ठोका, अब वो भी मौका ढूंढती है कि मुझे मौका मिले तो मैं इसके बच्चे को ठोकूं। पर वो ये नहीं समझेगी कि नहीं यार, ये मेरे बच्चे की बड़ी माँ है। वो बड़ी माँ का पूरा हक है बच्चा गलती करे तो उसे डांटने का। निवेदन करूंगा, बुरा मत मानना। अगर घर में बड़ी जेठानी है तो बड़ी जेठानी को, देरानी को बड़ी बहन मानना चाहिए। जैसे घर पे बड़ी बहन डांटती है वैसे ये भी है। सुन लो, क्या दिक्कत है सुनने में? दिक्कत यही है ना, सुनना कोई नहीं चाहता। सब सुनाना चाहते, सुनना कोई नहीं चाहता। वो तो भगवान भला करे, तुम मेरी कैसी सुन रही हो? नहीं, कसम से कह रहा हूं भाई, तुम मुझे सुन रही, मैं आश्चर्य में हूं। ये घर में किसी की सुनती नहीं, वो मेरी सुन रही हैं। दिक्कत यही है ना, जो स्त्रियां अपने पति की नहीं सुनती, अपनी सासू माँ की नहीं सुनती, ससुर की, उनको अच्छी बातें महाराज की पसंद आती है, बाहर वालों की, घर वालों की नहीं आती। बोलो हाँ ये ना, जोर से बोलिए। देखो ताली बज रही यहां पे चकाचक। थोड़ा सुन लो, मत भूलो आप सिर्फ माँ हो, लेकिन जेठानी बड़ी माँ है। और जन्म देने वाली माँ से बड़ा दर्जा बड़ी माँ का होता है। जब आप उसके बच्चों को प्रेम दोगे तो वो आपके बच्चों को प्रेम देगी। घर में कुछ भी आए, आप पहले जेठानी के बच्चे को खिलाओ तो वो भी सोचे कि नहीं यार, ये कुछ भी लाता है इसका पति, तो पहले ये मुझे, मेरे बच्चों को लाके देती है। उसके मन में भी भाव बनेगा तो वो भी कुछ लाएगा उसका पति, तो वो भी तुम्हारे बच्चों को लाके देगा। ये प्रेम बढ़ाना पड़ेगा। आज दिक्कत यही है ना, ईर्ष्या बढ़ा के बैठे, प्यार है ही नहीं दिल में। एक व्यक्ति ने शिव जी से वरदान मांगे 3 कि जब भी मैं तुमको याद करूं 3 वरदान मांगना। भोलेनाथ ने कहा आ तो जाऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। बोल क्यों? बोले मांगने वाला चालाक था ना, इसलिए भोलेनाथ ने कहा तू तो मांग रहा है और उससे डबल मिलेगा पड़ोसी को। अच्छा, वो मांगने वाला भी बड़ा चालाक, भोलेनाथ से भी बड़ा बन गया। बोले मुझे बहुत सारी संपत्ति दे दो। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, बहुत सारी है गई, बातें डबल है गई पड़ोसियों के पास। अब ईर्ष्या बढ़ी क्योंकि उससे डबल है ना महाराज। दूसरी बार फिर याद किया, बोले बाबा जी। बोले क्या? बोले मेरे घर के सामने एक कुआं बना दो। क्या बना दो? एक कुआं बनाओ। पड़ोसी के घर में महाराज डबल है गए। तीसरी बार फिर बुलाया, बोले ना क्या, मेरी एक आंख अंधी कर दो। क्या कहा? मेरी एक आंख अंधी कर दीजिए। बाबा ने कहा तथास्तु। पड़ोसियों की 2 ही हो गई, और गिरते पड़ते सब जाके कहां गिरे? कुएं में। किसकी वजह से? ईर्ष्या की वजह से। याद रखना, ईर्ष्या की आग से तो राम जी का परिवार भी नहीं बचा। भाई कैकेयी देवी भी मंथरा की बात में आ गई और राम के प्रति अपने हृदय में जहर बोल के बैठ गई। सजा बाद में खाली कैकेयी को नहीं मिली, पूरी प्रजा को मिली। हंसता खेलता राम का घर शमशान बन गया मानो मेरे भाई। और राम भी चले गए। क्यों? मर्यादा है ना कुल की। रघुकुल रीत सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिताजी ने आदेश दिया ना जाने